right on the borderline, believe me. If we don't get the right answers, it goes very quickly. We're all ready to go. We have to get the right answers. It would have to be a complete 100% good answers. And if we do, we save a lot of time, energy, and lives, most important. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इस वक्त पूरी दुनिया की नज़रें ईरान, अमेरिका और पाकिस्तान पर लगी हैं। मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तान की कोशिशें जारी हैं। इस हवाले से एक बड़ी पेशरफ सामने आ रही है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने हालिया दिनों में तेहरान के 2 दौरे किए हैं। उन्होंने एक ही हफ्ते में ईरानी सदर और पासदारान इनकलाब के चीफ जनरल अहमद वहीदी से एक अहम तरीन मुलाकातें भी की हैं। और अरब मीडिया ये दावा कर रहे हैं कि ईरान और अमेरिका एक मुमकिन तारीखी मुआहदे के बिल्कुल करीब पहुँच चुके हैं। दोनों अतराफ से मुआहदे के मुसवदे को हतमी शक्ल देने के लिए दिन रात इस पर काम हो रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान की अहम शख्सियत जल्द ईरान का दौरा कर सकती है और इस अहम शख्सियत के दौरे के दौरान मुआहदे के जो हतमी मुसवदा है उसके मुकम्मल होने का भी ऐलान हो सकता है। अरब मीडिया का मजीद ये भी कहना है कि मुज़ाकरात का अगला दौर हज सीज़न के बाद इस्लामाबाद में हो सकता है। डोनाल्ड ट्रंप ने भी बताया है कि ईरान के साथ मुज़ाकरात आखिरी मराहिल में दाखिल हो चुके हैं। साथ ही उन्होंने ये धमकी दी है कि अगर मुआहदा ना हुआ तो ईरान को संगीन नताइज का सामना करना पड़ सकता है। नाज़रीन, ईरान ने भी आबनाए हुर्मुज़ में बहरी नकलो हरकत पर अपनी निगरानी को इंतहाई सख्त कर दिया है। एक नया कंट्रोल मेरीटाइम जोन बना दिया है। वहाँ से गुजरने वाले जहाज़ों से फ़ीस भी वसूल की जा रही है। इसी तमाम सूरत हाल से मुतलिक एक्सपर्ट्स के लिए पहला और बड़ा सवाल होगा। पैनल में शामिल हैं अयाज खान साहब, फैसल हुसैन साहब, मोहम्मद इलियास साहब, शकील अंजुम साहब और खालिद कयूम साहब। आप सबका शुक्रिया। खालिद कयूम साहब, आपसे आगाज़ कर रही हूँ क्योंकि अब ये जितनी डेवलपमेंट सामने आ रही है अमेरिका ईरान मुज़ाकरात को लेकर और पाकिस्तान की कोशिशें जिस तरह से पहले भी जारी थी और अभी भी जिस तरह से पाकिस्तान सिफारती तौर पर कोशिशें कर रहा है, आपको क्या लगता है कोई बड़ी पेशरफ जिसके दावे हो रहे हैं, क्या वाकई ये जंग ख़त्म होने जा रही है अमेरिका ईरान? इंट्रो में बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि इस वक्त पूरी दुनिया की नज़रें जो हैं वो ईरान, अमेरिका और पाकिस्तान पर लगी हुई हैं और इस हवाले से आपने हमारे वज़ीर दाखिला का चंद दिन के अंदर दूसरा जो दौरा ईरान है उसका भी ज़िक्र किया और यकीनन कुछ मामलात में जो है वो पेशरफ्त हुई है जिसकी बुनियाद पर उन्हें दोबारा हंगामी तौर पर जो है वो ईरान जाना पड़ा और ईरानी क़यादत के साथ मुलाकातें हुई हैं। और इससे जो है उनके दौरे का जो बुनियादी मकसद है वो जो डेडलॉक है उसको ब्रेक करना है ईरानी क़यादत के ज़रिए, उनके साथ मुलाकातों के ज़रिए। और इससे ये भी साबित होता है कि मामलात जो हैं जिस तेज़ रफ्तारी से बर्क रफ्तारी से अब पाकिस्तान की सालसी के ज़रिए सफारतकारी हो रही है और पैगामात का जो है वो तबादला जो है उसका अमल भी तेज़ हो गया है और जवाबात जो आ रहे हैं वो उनका अमल जो है वो भी जो है वो तेज़ हो गया है। तो इससे लगता है कि मामलात जो हैं वो कुछ नतीजा खेज़ी की तरफ जो हैं वो बढ़ रहे हैं। लेकिन ज़ाहिर है जिस तरह की सूरत हाल है उसमें अगर आप देखें तो एक तरफ आलमी सियासी मंजरनामा जो है उसमें इस्लामाबाद जो है अब वो एक बहुत बड़ा मरकज़ है और इसके साथ जो है वो जो चीन है, बीजिंग है, वो भी इस वक्त जो है वो बड़ा जो है वो आलमी सियासत का मरकज़ बन चुका है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के दौरे के बाद रूसी सदर पुतिन जो हैं उन्होंने दौरा किया है और इस हवाले से इसके साथ अब हमारे वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब भी जो है वो 3 रोज़ा दौरे पर जो है वो बीजिंग पहुंच रहे हैं। तो इस सारे अमल को अगर आप देखें तो अब लगता है कि दोनों अतराफ से अब जो है वो कोई ख़ासी लचक जो है वो पैदा हुई है और मैं समझता हूँ कि ये एक अच्छी पेशरफ्त है। और इसमें देखिए कि अमेरिका जो है वो इस जंग से बाहर निकलना चाहता है और अमेरिका जो है वो वस्त मार्च में ही इस जंग से बाहर निकलना चाहता था क्योंकि अमेरिका के इस जंग के हवाले से जो अंदाजे थे अब वो गलत साबित हो चुके थे और जिस वजह से सदर ट्रंप की कोशिश रही कि इससे बाहर जो है वो जंग से निकला जाए। और इसकी एक वजह ये भी थी कि बरतानिया और यूरोप जो हैं उन्होंने भी अमेरिका का
जो है इस जंग में साथ देने से इनकार कर दिया और इससे एक जो है वो जो सियासी दबाव है अंदरूनी अमेरिका के अंदर अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप पर, वो भी एक बड़ी वजह है। और एक जो खदशा है अमेरिका को, अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को, वो ये है कि अगर ये जंग तवील होती है और फिर उसकी जो है वो अमेरिका को बहुत बड़ी कीमत अदा करनी पड़ सकती है। जिस तरह वियतनाम के साथ जो जंग थी अमेरिका की, उसमें जो है अमेरिका ने बहुत बड़ी कीमत अदा की, और अफ़गानिस्तान के अंदर जो जंग तवील हुई उसकी भी जो है वो बड़ी कीमत जो है वो अदा की। पूरी दुनिया तो ज़ाहिर है वो मुआशी जो बहरान है और जिस बहरान ने मशरक़ वुस्ता से जन्म लिया था उससे के बायस जो है वो तो कीमत अदा कर रहा है। और आपने देखा कि किस तरह ये जो मशरक़ वुस्ता है, ये जो खित्ता है, ये बड़ा एहसास खित्ता है सही। और इस खित्ते के अंदर जो वाक़यात रूनमा होते हैं वो फिर पूरी दुनिया पर उसके असरात आते हैं। और ख़ास तौर पर देखिए कि कल से जब से ये इस हवाले से मस्बत पेशरफ सामने आना शुरू हुई है, तो इंटरनेशनल मार्केट के अंदर देखिए कि तेल की कीमतों में किस तरह 6% तक जो है वो कमी वाक़या हुई है। और स्टॉक मार्केट्स जो हैं उन्होंने एक मुस्बत रद्द-ए-अमल जो है वो दिया है पूरी दुनिया की, पाकिस्तान समेत। पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट जो है कल 2000 जो है 100 इंडेक्स बढ़ी थी, आज 3000 के करीब जो है उसमें इजाफा हो गया है। सही। और मैं आपको बताऊं कि ये इस जंग का खात्मा जो है जिस तरह ईरान के लिए ज़रूरी है, अमेरिका के लिए ज़रूरी है, पूरी दुनिया के लिए ज़रूरी है, उसी तरह पाकिस्तान के लिए भी मैं समझता हूं कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि पाकिस्तान के हमसाये में ये जंग जो है इसके सबसे ज़्यादा जो असरात हैं वो पाकिस्तान पर पड़ सकते हैं। और पाकिस्तान की कोशिश है कि इस जंग से जल्द अज जल्द इसका खात्मा हो और दुनिया को भी सुकून जो है वो मिल सके। सही जी अयाज साहब। देखिए अभी टाइम लगेगा, चूँकि होप्स बहुत हाई कर लेते हैं हम लोग। चूँकि मोहसिन नकवी साहब चले गए तो लगा कि बस सारे मामला तय पा चुके हैं और ये हम मुआहदे के करीब हैं, लेकिन नहीं, अभी कुछ इश्यूज़ ऐसे मौजूद हैं जिनको एड्रेस किया जाना ज़रूरी है। और क्योंकि जो रिपोर्ट्स सामने आ रही थी वो ये थी कि एक अहम शख्सियत भी ईरान जाने वाली है, और वो उसी सूरत में मुमकिन होगा अगर आप इसके करीब पहुंच जाएंगे कोई जो दोनों पार्टियों के लिए काबिल कबूल हो। क्योंकि पाकिस्तान ज़ाहिर है इसमें एफ़र्ट्स जितनी कर रहा है, जितनी कर सकता था, वो उसमें कोई कमी नहीं की पाकिस्तान ने, मुसलसल उसमें लगा हुआ है। और आप देखें ना कि ओवरऑल वज़ीर ख़ारिजा जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी हैं उनका रोल रहा है राब्तों में भी, लेकिन इसमें स्पेशली जब ईरान का मामला आया और इसमें मोहसिन नकवी साहब का रोल बड़ा है जब से ये इशू स्टार्ट हुआ। और आपको याद होगा जब फील्ड मार्शल ईरान गए थे तो उनके साथ भी मोहसिन नकवी थे, वहाँ पे मौजूद थे। तो ये एक टास्क उन्होंने, नॉर्मली इस तरह हुआ नहीं करता, ज़ाहिर है फॉरेन मिनिस्टर को टास्क दिया जाता है, वो वज़ीर दाखिला हैं, लेकिन इसके बावजूद अगर उनको टास्क दिया गया तो ज़ाहिर है ये अल्टीमेट एतमाद का इजहार है उन पर। और वो यकीनन इसमें मुस्बत किरदार अदा कर रहे होंगे जिस वजह से ज़ाहिर है उनको ये टास्क मिला है। और ट्रंप कह चुके हैं कि इसमें मैं चंद दिन और इंतज़ार करूँगा। वो उसने कहा था ना खुदा करे कि क़यामत हो और तू आए, उस तरह की सिचुएशन है कि कोई नहीं, क़यामत तक इंतज़ार करने के लिए मैं तैयार हूँ। फेस सेविंग मिल नहीं रही डोनाल्ड ट्रंप को, वो निकलना चाह रहे हैं, इसमें बड़ी शिद्दत से निकलना चाह रहे हैं। ईरान में जो नुकसान हुआ, जो मामलात हैं वो अपनी जगह मौजूद हैं, उससे इनकार नहीं किया जा सकता। जितना जानी माली नुकसान, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को जिस तरह से तबाह किया गया, वो सब कुछ मौजूद है। और फिर यकीनन एक अनरेस्ट आता है जब महंगाई बढ़ती है, आपके वसाइल पूरे नहीं हो रहे होते, तो वो सिचुएशन तो ज़ाहिर है इस वक्त ईरान में भी होगी। ये अलग बात है कि अमेरिका ने जंग मुसल्लत करके वहाँ जो इख्तलाफात थे उनको काफ़ी हद तक कम कर दिया, क्योंकि जब अटैक होता है तो फिर वो जो चाह रहे थे कि वो रिजीम चेंज
बीच आ रहे थे, तो वो भी नहीं बचे होंगे ना जब वो मिसाइल और वो बम वहाँ गिरे होंगे, उनके भी बहुत से लोग शहीद हुए होंगे, तो फिर वो कौम इकट्ठी हो जाया करती है। और ईरानी यकीनन उन्होंने साबित किया है कि वो एक कौम है, जिस तरह से वो लड़े हैं इसमें। और इसमें कोई शक वाली बात ही नहीं है कि अमेरिका ये जंग पहले दिन हार गया था, क्योंकि जब जंग आप किसी गोल के तहत करते हैं, आप सेट करते हैं कि जी ये हमारा गोल है, ये हमने अचीव करना है, जब नहीं कर पाते तो इसका मतलब है आप उसमें हार जाते हैं। अब ईरान को ज़ाहिर है कायल करने की कोशिश की जा रही है कि कुछ चीज़ें वो छोड़ दे उसमें, लेकिन वो भी उनकी वो जो पॉलिटिकल लीडरशिप है उसके लिए इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि वहाँ भी आपको पता है जो उनकी फ़ौज है, पासदारान इनकलाब है, वो उनका इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है और वो ज़ाहिर है उनको भी नाराज़ नहीं कर सकती उनकी पॉलिटिकल लीडरशिप। तो इसलिए दोनों का इत्तफाक करना बड़ा ज़रूरी है। तो बहरहाल पाकिस्तान एफर्ट्स कर रहा है, शुरू से कर रहा है, पहले दिन से कर रहा है, और दोनों को बिठा भी दिया एक दफ़ा, और अब फिर ईद के बाद तवक्को जाहिर की जा रही है कि दोबारा ये मुज़ाकरात का सिलसिला इस्लामाबाद में आपके ख्याल में? इस्लामाबाद में जी, ये तो क्लैरिटी है इसमें कि होने इस्लामाबाद में ही है, क्योंकि ईरान पहले दिन से ये बात कह चुका है। अमेरिका ने कहा था, लेकिन ईरान कहता है कि हमें एतमाद ही सिर्फ पाकिस्तान पे है, और अब रोज़ देख रही होती है ईरान की तरफ से पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया जा रहा था। आज भी सेलर्स के हवाले से पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया है उनको रेस्क्यू करने में। तो पाकिस्तान तो इस तरह का रोल पूरी तारीख में मेरे ख्याल पाकिस्तान ने नहीं अदा किया होगा जो इस जंग में पाकिस्तान ने अदा किया है। सही। लिहाजा होपफुल तो हम हैं जी। कि अल्टीमेटली इसका हल तो निकलेगा। ये भी हो सकता है कि एज इट इज़ जो होना था हो गया, अब इससे आगे बढ़ा जाए, ये भी पॉसिबल है। सही। लेकिन जब तक तफसीलात हमारे सामने नहीं आती हैं, ज़ाहिर है उस पर हम कमेंट कर नहीं सकते उस तरह से। चलें, बिल्कुल जी। अब खबरें तो यही हैं कि हतमी मरहले में दाखिल हो गए हैं और दूसरे दौर के हवाले से इस्लामाबाद में ज़ाहिर है ये होने जा रहा है। अब ये ब्रेक थ्रू का कितना इम्कान है, इसी पर हम बात करें। अभी एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे, यहीं से कंटिन्यू करें। वेलकम बैक नाज़रीन। हम बात कर रहे हैं इस वक्त पूरी दुनिया की नज़रें ईरान, अमेरिका, पाकिस्तान पर लगी हैं, क्योंकि पाकिस्तान सिफारतकारी के हवाले से जिस तरह से पहला दौर हुआ मुज़ाकरात का अमेरिका ईरान के दरमियान, अब दूसरे दौर के लिए भी कोशिश कर रहा है, जिसमें वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने हालिया दिनों में तेहरान के दौरे भी किए। हम सवाल ये उठा रहे हैं कि कोई बड़ा ब्रेक थ्रू होने का इम्कान है, क्योंकि ये ख़बरें हैं कि जंग बंदी का इम्कान हो सकता है, कोई काबिल कबूल मुआहदा जो दोनों तरफ काबिल कबूल अमेरिका और ईरान वो हो सकता है। फैसल, आपकी तरफ आ रही हूँ, क्या आपको लगता है कि अब ये जो मुज़ाकरात के हवाले से बड़ी पेशरफ़्त सामने आ रही है, ख़ास तौर पर जिस तरह से सालसी हो रही है और इस्लामाबाद में दूसरे दौर की भी बात हो रही है कि हज सीज़न के बाद दूसरा दौर होगा, तो आपको लगता है कि अब ये फाइनली अमेरिका ईरान जंग ख़त्म होने जा रही है? लेकिन जो आपने कहा ना ब्रेक थ्रू होने का इम्कान है और बड़ी पेशरफ़्त नज़र आ रही है, ये ब्रेक थ्रू होने का इम्कान और बड़ी पेशरफ़्त इतने दिनों से नज़र आ रही है कि दोनों चीज़ें जो हैं वो अपनी अहमियत खो बैठी हैं। पिछले दिनों तसलसल के साथ ये चीज़ें आई, अब कल के जो मुज़ाकरात है उसका मार्केट पे तो असर आ रहा है। जैसे सोने की कीमत भी जो है बढ़ गई, पेट्रोल की कीमत जो है गिर गई, स्टॉक मार्केट भी वो 4000 पॉइंट जो कल कम ओवेश बढ़ गई। लेकिन अब ये होगा कब, ये अभी भी एक सवाल है। जैसे वयाज साहब ने कहा कि फौरी तौर पे तो नज़र नहीं आता। अच्छा, सब चीज़ें सुबह कल से अच्छी चल रही थी, लेकिन अभी थोड़ी देर पहले एक ख़बर जो आई टीवी पर, आपने भी चलाई, कि आबना उर्मुस के हवाले से जो है ईरान ने एक अथॉरिटी बनाने का जो है ऐलान किया है, जो वहाँ गुजरने वाली जो समंदरी ट्रैफिक है उसको जो है वो कंट्रोल करेगी। अब ये जो नई खबर है इसको अमेरिका कैसे लेता है और क्या ये इस माहदे का हिस्सा थी या नहीं थी, ये बहरहाल अभी एक नया सवाल जो है वो पैदा हो गया। गालिब तरीन इम्कान ये है कि अमेरिका इस चीज़ को जो है वो कबूल नहीं करेगा। तो जो है एक कल से हम एक मुस्बत इशारे देख रहे थे, अब इस खबर के बाद वो बरकरार रहते हैं या नहीं रहते, अब ये कुछ लम्हों के बाद ही जो है वो ट्रम्प साहब में गालिब इनका टाइम भी हो गया है बयान देने का, प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का, वो सामने उनका मौक़िफ़ भी जो है वो आ जाएगा। लेकिन ऐसा लगता है कि ये जो खबर है इसका जो पेश रफ्त हो सकता है इसमें जो है कोई रुकावट का बायस जो है बन सकती है। अब फिर वही वाली बात कि अभी पाकिस्तान में है वो क्या बातचीत हो रही है। कल एक ख़बर चल रही थी कि पाकिस्तान की अहम तरीन शख्सियत जो है वो आज ईरान जाएंगी, वो सुबह भी बल्कि अरब मीडिया ने खबर चलाई, लेकिन अब तक ऐसी कोई इत्तला नहीं आई कि पाकिस्तान से कोई अहम शख्सियत जो है वो वहाँ पर जो है वो गई हो।
एयाज साहब की बात में काफ़ी वजन है कि ब्रेक थ्रू तो बहरहाल हो जाएगा, आज नहीं तो कल हो जाएगा, लेकिन फौरी तौर पे जो है वो नज़र नहीं आता कि ऐसा कोई ब्रेक थ्रू हो जाए जिसको हम कहें कि जंग की बंदिश का बाज़ाब्ता ऐलान। जुज़ वक्ती और आर्जी ऐलान तो ज़ाहिर पहले भी हो चुका है, मुस्तकबिल में भी हो सकता है, आजकल में इस तरह की कोई चीज़ सामने आ जाए, लेकिन दुनिया को जो इंतज़ार है वो एक बंदिश के बाज़ाब्ता ऐलान का इंतज़ार है। दुनिया उस वक्त तक नॉर्मल नहीं होगी जब तक जंग बंदी का बाज़ाब्ता ऐलान नहीं होगा। दुनिया के मामलात जो है मामूल पर नहीं आएंगे। दुनिया में जो एक बेहंगम सी हैजानी कैफियत है उसका जो है वो न ख़ात्मा नहीं होगा। अब जो सवाल ये पैदा होता है कि ये हर आदमी ये बात कह रहा है कि पाकिस्तान की जो काबिशें हैं वो बेहतरीन है, दुनिया भी इसको तस्लीम कर रही है और नज़र भी आ रहा है अमली तौर पे कि पाकिस्तान की जो काबिशें हैं वो बेहतरीन है, लेकिन ये जो बेहतरीन काबिशें हैं वो उसको अमली शक्ल कब इख्तियार करेंगी एक आम आदमी पर, उसका इम्पेक्ट कब आएगा। हम और आप इस बयानात से तो बहुत खुश हैं, लेकिन अब लोगों की जो महंगाई है, जो जंग के असरात हैं वो जवाब दे चुके हैं। अब लोगों को जो है ना उसका इम्पैक्ट चाहिए, उसके असरात चाहिए कि भाई अब लोगों की ज़िंदगियों पे जो पाकिस्तान की बेहतरीन काबिशें हैं उसके इम्पैक्ट आना शुरू हो जाएँ कि वाकई लगे जो पाकिस्तान ने जो काबिशें की हैं उससे पाकिस्तान के लिए बेहतरी का, खुशहाली का जो है वो रास्ता निकला है। हम ये नहीं कहते कि कोई बहुत आइडियल हालात हो जाएंगे और पाकिस्तान जो है देखते ही देखते जो है वो तरक्की पजीर से एक आनन फानन तरक्की याफ्ता मुल्क में जो है मुंतकिल हो जाएगा, लेकिन कुछ तो असरात आने चाहिए ना। कोई चीज़ तो ऐसा नज़र आना चाहिए। सारी दुनिया पाकिस्तान के साथ खुश है, ईरान भी खुश है, अरब ममालिक भी खुश हैं। कल जो है 2 दिन पहले या कल की या परसों ये ख़बर भी चली कि दुबई ने भी पाकिस्तान से रब्ता किया और ये बात की है कि जो इख्तलाफात हो गए थे, तनाव हो गए थे, इसको ख़त्म करते हैं और जंग से पहले वाली पोजीशन पे जो हमारे और आपके जो ताल्लुकात थे उसको जो है बहाल करते। तो ख़बरें तो चारों तरफ से अच्छी आ रही हैं, मुस्बत आ रही हैं, लेकिन असरात नहीं आ रहे। मुस्बत असरात आम आदमी की जो है वो ज़िंदगी पर जुम्मा आता है तो लोगों में जो है खौफ की जो है वो जो लहर पैदा हो जाती है। अभी आप देख लेंगे पेट्रोल पंप के ऊपर जो है वो रश लगना जो है वो शुरू हो गया है। अगरचे कि दुनिया से खबरें आ रही हैं कि पेट्रोल की प्राइस जो है वो गिर रहे हैं, लेकिन जुम्मे का जो है वो एक खौफ लोगों के जहन में बैठ गया है कि फिर हुकूमत जो है वो पेट्रोल बढ़ा देगी। पहले भी पेट्रोल जब बढ़ाया तो उस वक्त भी जो है वो कीमत गिर रही थी। तो अब हुकूमत को जो है ना ये चीज़ों पर भी गौर करना चाहिए। सिर्फ आप दुनिया को खुश ना करें, आपका बुनियादी काम अपनी कौम को जो है वो मुतमईन करना है। कौम मुतमईन नहीं है, ये एक बहुत तल्ख बात है, एक तल्ख हकीकत है, लेकिन सच्चाई तो यही है। लोग परेशान हैं महंगाई की वजह से, लोगों के हिसाब जवाब दे चुके हैं, लोगों की कुव्वत ख़रीद जो है वो ख़त्म हो चुकी है, लोगों के बजट जो है वो आउट हो चुके हैं। अच्छा ये नहीं कि जंग से पहले कोई बहुत अच्छे, जंग से पहले भी लोग महंगाई की चक्की में जो है पिसे हुए थे, लेकिन जंग के बाद जो सूरत हाल हुई उसने और उलिया बिगाड़ दिया। आज के अखबारात में ख़बर है कि बिजली की कीमतों में भी हुकूमत ने भाई इजाफे का जो है फैसला कर लिया। ये सब चीज़ों का इजाफा ही होता चला जा रहा है, कमी तो नहीं हो रही। ये आम आदमी को रिलीफ कैसे मिलेगा, कब मिलेगा, कौन देगा, इसका एक मतलब ये भी निकलता है कि हुकूमत के पास ऐसा कोई प्लान मौजूद नहीं है कि जो पाकिस्तान की दुनिया में वाह वाह हो रही है उसके असरात को वो आम आदमी के ऊपर जो है वो मुंतकिल कर दे। इस पर हुकूमत को जो है वो गौर करना चाहिए कि भाई ये किस तरह जो है आम आदमी की ज़िंदगी को जो है वो इंतहाई मुश्किल हो चुकी है उसको आसान कर दिया जाए। सही, बिल्कुल आप समझते हैं कि गवर्नमेंट के पास कोई प्लान नहीं है। इलियास साहब ये बात तो दुरुस्त है, ज़ाहिर है जितनी वाह वाह हो रही है सिफारती तौर पर अब पाकिस्तान की आवाम उसका उस तरह से फ़ायदा उठा नहीं पा रही और लोगों ने भी बड़ी इससे तवक्कुआत वाबस्ता की हुई थी और की हुई हैं। आपके ख्याल में क्या ये जब मामला, एक तो पहला जो बुनियादी सवाल जंगबंदी की तरफ जा रहा है, फाइनली कोई किसी मुआहदे के पास पहुँचने वाले हैं अमरीका और ईरान, और जो पाकिस्तान के मामलात हैं ज़ाहिर है बेहतरीन सिफारतकारी जिसकी हर प्लेटफॉर्म पर तारीफ़ हो रही है, लेकिन वो जो फैसल साहब जिस नुक्ते पे बात कर रहे हैं कि ये तारीफ़ पाकिस्तान की आवाम भी करे, तो क्या वो दिन इसके बाद तवक्को रखनी चाहिए? देखिए एक जो चीज़ है, सब ने सफारतकारी के लिए मामले में पाकिस्तान नाउम्मीद नहीं हुआ पहले दिन से और हमेशा लगा रहा, और इसके लिए एफ़र्ट्स जो पाकिस्तान की जानब से की गई हैं, चाहे पहले पूरे दुनिया भर ने उसकी देखी तारीफ़ की और जिस मामला किए गया जी कि डोनाल्ड ट्रंप खुद करता रहा, ईरान भी करता रहा कि जी पाकिस्तान ने किया और इसके लिए किया। दूसरा जो दौर था उसके लिए, दौर के लिए जो मामला थे उसके लिए बड़ी पेशरफ्त की गई, लेकिन उसके बावजूद भी ये सब जो कहा जा रहा था हमारे हमसाए जो मुल्क है जो भारत, उसकी जानब से तो अजीब अजीब बातें की जाती हैं, लेकिन वो भी देख के वो इस बात को परेशान हुए कि पाकिस्तान नाउम्मीद नहीं हुआ। पाकिस्तान ने अपनी कोशिशें जारी रखी, ना सिर्फ ईरान और उनके साथ बल्कि चीन के साथ, रशिया के साथ और खलीजी ममालिक के साथ भी इन टच रहा है और इस तमाम मामलात को देखेंगे। अब अमेरिका के लिए ज़रूरी हो गया कि खलीजी ममालिक के साथ
उसका लाइजन जो था, जो पहले जैसे ताल्लुकात थे वो रह गए, ख़त्म हो गए, क्योंकि उनके देख रहे उनकी जो एयर बेसिस बनाई हुई थी वो सारी तबाह हुई, उन ममालिक का नुकसान हुआ, उनकी सारी इकॉनमी सारी तबाह हो गई, उनके मामलात यहाँ के वहाँ से लोगों ने इन्वेस्टमेंट निकालना शुरू कर दिए। तो इस ये मामला चलते गए, लेकिन अभी भी देख लें चीन भी अहम इस मामले में पाकिस्तान की जो है कि चीन भी कह रहा है कि पाकिस्तान जो भी मामलात कर रहा है बिल्कुल बेहतरीन कर रहा है मामलात। तो ये देखें जिसका इतराफ़ जो है वो दूसरे ममालिक भी कर रहे हैं, पाकिस्तान फ्रंट फुट पर आके खेल रहा है और अभी भी मामलात को आगे लेके चल रहा है। तो इसमें यही है कि दोनों ममालिक का एतमाद है और दोनों ममालिक इसमें जो कर रहे हैं कि पाकिस्तान के साथ बातचीत कर रहे हैं ताकि इसको वो भी चीज़ चाहते हैं कि वाइंड अप किया जाए इस मामलात को, लेकिन ये दोनों ममालिक चाहते हैं कि अपनी बर्तरी ऊपर रखी जाए, क्योंकि ईरान की जानब से तो जो डेडलॉक रखा है कि अपनी किसी उनकी शर्त को नहीं माना, जो भी उन्होंने शराइत की दी वो उन पर किसी प्रोटेस्ट से मस नहीं हुआ। अगरचे उन्होंने कहा जो बातचीत थी, जो उनके अकाउंट्स फ्रीज़ किए गए थे, जो मामला थे, अब देख लें अब अबनाए हुर्मुज़ में जो था कि उनके रास्ता गुजरने के लिए चीन के साथ जो बातचीत हुई, चीन की जो ईरान ने भी कुछ अपने जो दोस्त ममालिक हैं उनकी बीच में से वेसल्स गुजारना शुरू कर दी, उस मामला चल पड़े गए, लेकिन मुकम्मल तौर पर नहीं हुआ। तो ये चीज़ देखें, ये जो चीज़ें हो रही हैं, बातचीत तो चलती रहती हैं आपस में एक दूसरे के। तो इसी तरह जो सेनेट ने जो ट्रंप के इख्तियारात भी कम जो किए, तो ये तमाम जो चीज़ें हैं ये पॉजिटिव होते हुए दिखाई दे रही हैं, अगरचे इसके लिए टाइम लगेगा, जो क्योंकि मामलात ऐसे हैं कि इसमें दोनों ममालिक चाहते हैं कि उनकी बर्तरी जो है वो बरकरार रहे। अमेरिका के पास मज़ीद खोने के लिए इतना नहीं है कि वो मज़ीद जो करेगा तो उसकी इकॉनमी पर अपना पड़ेगा। उधर भी आप देख लें फ्यूल की प्राइसेस बढ़ी हैं, दूसरे में इन्फ्लेशन का इफेक्ट हुआ, इधर हमारे यहाँ भी जो है रीजन में ममालिक पर हुआ है। तो आप देख लें इस मसले को हल करने के लिए वो भी चाहते हैं कि जी जंग ना की जाए, उनके अपने ट्रंप के अपने अमेरिका में उसको बड़ी इस पर जो है तनकीद का सामना करना पड़ रहा है। तो मज़ीद इस तरह के नहीं कर सकते, लेकिन मामलात को लेके आगे चलना भी ये बड़ा मुश्किल काम है। तो देख लें रशिया भी गया है, अब प्राइम मिनिस्टर साहब भी जा रहे हैं चीन, तो ज़ाहिर है कोई मामला तय होते हुए दिखाई दे रहे हैं कि मामला सिमटते हुए देखते हैं। तो इसके जो आप देख लेंगे इसके पॉजिटिव जो इम्पैक्ट है वो आपकी देख लेंगे स्टॉक मार्केट्स वगैरह होती हैं, पॉजिटिव जब चीज़ें आती हैं, पेट्रोल की कीमत कम होना शुरू हो जाती है। तो ये चीज़ें हैं, इस तमाम मामलात में देखना चाहिए अमेरिका को चाहिए कि अपने ना ट्रंप साहब को कि अपने आप को ना ज़रा कंट्रोल करें इस मामलात को निपटाने के लिए, क्योंकि इनसे उनका मुल्क नहीं सफ़र करेगा, दुनिया भर सफ़र कर रही है। तो जाहिर है इस मामलात को लेके चलें, और जो वो चीज़ चाहते हैं, जो ईरान की सबसे जो बड़ी बात है कि वो चाहते हैं कि अमेरिका हमेशा की तरह दोबारा मुँह उठा के उन पर हमला ना करे, इसकी सिक्योरिटी दें, उनके जो फ्रीज़ किए गए हैं अकाउंट्स वगैरह, इसके अलावा जो है उसकी यूरेनियम की अफसरदगी वगैरह, उस मामलात में ये है कि वो जो अमेरिका की जो शर्तें हैं उस पर बातचीत वो है वो डेडलॉक का शिकार है। अगर चाहिए वो चाह रहे हैं कि इसको रोल बैक किया जाए तो वो रोल बैक नहीं करना चाहते, क्योंकि उसमें ही उनकी सिक्योरिटी है और इसमें ही है, क्योंकि वरना इसराइल की जानब से हमला कर दिया जाए। और अमेरिका को ये भी खदशा है कि अगर ये ना किया गया तो किसी टाइम भी अमेरिका, अगर अब उन्होंने हमला किया तो इसराइल की शामत आ जाएगी। तो ये तमाम जो चीज़ें हैं, हाथ दोनों के, उनके भी, अमेरिका के भी बंधे हुए हैं और इनके भी। तो इसमें पाकिस्तान का जो है सफारती तौर पर जो किरदार है वो बहुत ज़बरदस्त है। इसकी बिल्कुल जो दुनिया भर अगर तारीफ कर रही तो सबको करनी चाहिए कि ये किसी टाइम पर किसी वक्त भी इस मसले को हल करने में कामयाबी हो सकती है। ये दौरे जो हो रहे हैं जहाँ जा रहे हैं मोहसिन नकवी साहब, ये बिल्कुल बातचीत को लेके आगे चल के मनाने की कोशिश करें, और जिस लेवल पर भी किए जा रहे हैं इसको बड़ा इसको सराहना चाहिए। बिल्कुल ठीक है जी, पाकिस्तान की एफर्ट्स जारी हैं। क्विकली हम एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे, यहीं से कंटिन्यू करेंगे। जी वेलकम बैक नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं ईरान अमेरिका मुज़ाकरात के हवाले से। अरब मीडिया ये दावा कर रहा है कि ईरान और अमेरिका एक मुमकिन तारीखी मुआहदे के बिल्कुल करीब पहुंच चुके हैं। शकील अंजुम साहब, आपकी तरफ आऊँगी, आपके ख्याल में क्या किसी ब्रेक थ्रू का इम्कान है, और क्या वाकई, क्योंकि दुनिया की नज़रें इस वक्त हैं कि क्या तारीखी मुआहदा होगा, कब तक होगा, असल जो सवाल है, तो आपको लगता है कि ये जंग वाकई ख़त्म होने जा रही है? देखिए दुआ, हम इस पे कोई हतमी कमेंट्स तो नहीं कर सकते जो अब तक की सूरत हाल है,
लेकिन अब तक की जो डेवलपमेंट है उससे हम अंदाज़ा ज़रूर लगा सकते हैं कि बातचीत का सिलसिला जारी है, और जो एक मसवदा या ड्राफ्ट तैयार किया जा रहा है उसको लेकर जो मोहसिन नकवी साहब हैं वो ईरान के दौरे भी कर रहे हैं तवातर से, तो इससे लगता है कि कहीं ना कहीं बातचीत अभी चल रही है। जो एक डेडलॉक के बारे में कहा जा रहा था कि बिल्कुल डेडलॉक हो गया और अमेरिका जो है ईरान पर दोबारा हमला कर देगा, तो लगता है कि वो अभी सिचुएशन डेवलप नहीं हुई और एक कोल्ड जो सिचुएशन टेंशन है वो चलती रहेगी। कभी मुज़ाकरात होंगे और कभी जो है जंग बंदी हो जाएगी, तो कभी धमकियां में इस बयान आएंगे और ये सिलसिला इसी तरह चलता रहेगा। क्योंकि जो ड्राफ्ट तैयार हुआ है उसमें जो 4-5 नुकात हैं वो बड़े अहम हैं और तीनों ममालिक जो है वो बिल्कुल कंसर्न है। ख़ास तौर पर उस पर अमेरिका चाहता है कि जो इनरिच यूरेनियम ईरान के पास है रूस के हवाले कर दी जाए, लेकिन अमेरिका मानने के लिए तैयार नहीं है। वो ये कहते हैं कि ये हमारी रेड लाइन है, हम यूरेनियम किसी तौर पर जो है हवाले नहीं करेंगे। उसके बाद आबनाए हुर्मुज़ है, उसको खोलने के हवाले से बात की जा रही है, लेकिन ईरान जो है वो ये समझ गया है कि ये अगर खोल दी है और वो न सिर्फ ईरान और किसी दूसरे ममालिक बल्कि पूरी आलमी मैशत की लाइफ लाइन है। इस वक्त जो सूरत हाल डेवलप हुई है, आपने देखा कि आबनाए हुर्मुज़ की बंदिश की वजह से इस वक्त पूरी दुनिया जो है वो क्राइसिस का शिकार है और पूरी दुनिया में एनर्जी क्राइसिस, तेल का बहरान है, पाकिस्तान भी उसका शिकार है। इसके साथ साथ बाकी ममालिक भी जो है इस क्राइसिस का शिकार है। इसके अलावा जो ईरान है वो ये चाहता है कि उसके जो असासे हैं वो फौरी तौर पर सारे जो है वो ईरान के हवाले कर दिए जाएं, जबकि अमेरिका ये चाहता है कि वो मरहलावार जो है वो जो एसेट्स हैं ईरान के उनको जो है वो रिलीज़ करेगा, जबकि ईरान ये मुतालबा कर रहा है कि वो फौरी तौर पर जो है ईरान के हवाले किए जाएं ताकि उसकी मईशत में सही। ऑडियो इशू कर रही है शकील अंजुम साहब, हम बात कर रहे हैं, आप ज़ाहिर है मुआहदे के बिल्कुल करीब पहुंच गए हैं। दोनों अतराफ से मुआहदे को जो मुसवदा है उसको हतमी शक्ल देने की भी कोशिश की जा रही है। इसी पर हम बात करें आया साहब, चूँकि ऑडियो इशू आ गया आप शकील अंजुम साहब के साथ, एक ज़िमनी सवाल। अब चूँकि जो पाकिस्तान की सिफारती कोशिशें हैं सब सराह रहे हैं, जो बात फैसल साहब भी कर रहे थे, क्या आने वाले दिनों में पाकिस्तान इसके किस तरह के फ़वाइद उठा सकता, हासिल कर सकता है, खासतौर पर अगर मौशी तौर पर बात की जाए? एक तो देखें शकील अंजुम साहब की आवाज़ बंद हुई, वो जनूबी पंजाब वाले कहेंगे कि देखें हमारा इस्तेसाल हो रहा है, ये बड़ी ज्यादती है। बहरहाल जी मौसम खराब है, अभी खबर मिली है मौसम खराब है, उसकी वजह से समझना चाहिए। देखें हमें फ़ायदा, अगर ईरान से हमें तेल सस्ता लेने की इजाज़त मिल जाए तो बहुत बड़ा फ़ायदा है। हमारी गैस पाइपलाइन वो ऑपरेशनल हो जाए, हमें बहुत बड़ा फ़ायदा है। इस मुल्क में तेल सस्ता मिलना शुरू हो जाए, आम आदमी की ज़िंदगी पे कुछ अच्छे खुशगवार असरात पड़ जाएँ, कोई वो अपने बच्चों के लिए खाने पीने की चीज़ें ले ले, दवाइयाँ सस्ती ख़रीद ले, उनकी फ़ीस दे सके, को बिल आसानी से अदा कर सके, इस मुल्क के जिस हालत जहाँ तक पहुँच गए वो, फिर तो पाकिस्तान को बहुत फ़ायदा होने वाला है इसमें। अगर हमने सिर्फ नेक नामी कमानी है कि जी देखें कमाल कर दिया पाकिस्तान ने, पूरी दुनिया से हमने वो दादें समेटनी है कि वाह 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 पाकिस्तान जैसा रोल कोई प्ले नहीं कर सका, तो फिर मेरा ख्याल उसका कोई ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा। तारीफ़ें हमारी ऑलरेडी बहुत हो रही हैं, लेकिन दुआ खाली तारीफ़ों से पेट भरते नहीं हैं, उसके लिए रोटी चाहिए होती है, और रोटी हर शख्स का बुनियादी हक है। उसको अगर वो नहीं मिल रही तो फिर ये हुक्मरानों के भी सोचने की बात है कि उनकी पॉलिसीज़ में खामी कहाँ है जिसको ठीक करने की ज़रूरत है। आज वो एक दोस्त मुझसे पूछ रहा था कुली कि ये इतने बड़े बड़े फंक्शंस कर रहे होते हैं हुक्मरान, हमें तो ये सादगी का दर्स देते हैं कि पैसे बचाओ। मैं कह यार वो आपकी फलाह के लिए बात करते हैं ना, वहाँ उस फंक्शंस में तकरीरें होती हैं बड़ी अच्छी अच्छी, वो कहा जाता है कि हम आवाम के दर्द में और दुख में घुले जा रहे हैं, हम चाहते हैं इनकी ज़िंदगी बेहतर हो जाए। तो मैंने कहा वो आपके लिए कर रहे होते हैं यार, उनका बेचारों का उसमें क्या जाता है, टाइम भी इतना ज़ाया होता है। तो बात यह है कि लोगों को हर चीज़ नज़र आ रही होती है
हुक्मरान जब किसी चीज़ का दर्स देते हैं तो सबसे पहले खुद पे इम्प्लीमेंट करते करना हैं, चाहिए। तो लोग भी यकीन करने के लिए तैयार होते हैं। मैं लगता टाइम हो गया। बिल्कुल जी, टाइम भी ख़त्म हो गया, लेकिन आपकी बात दुरुस्त है। अब इस वक्त हुक्मरानों को अपनी पॉलिसीज़ पर ज़रूर गौर करना चाहिए। बुनियादी सवाल अमेरिका ईरान के दरमियान राय आप जान चुके हैं एक्सपर्ट्स की। वक्त हमारे पास ख़त्म हो गया। आज के एक्सपर्ट से इतना ही। फीडबैक दीजिएगा। ख्याल रखिए। अल्लाह।